अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो अल्लाह है जिसने तह बर तह 7 आसमान बनाए। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, तुम रहमान की इस तख्लीक में कोई खलल नहीं ढूंढ सकते। परफेक्ट तख्लीक है ये। परफेक्ट इस एतबार से है कि आप अगर कहेंगे इससे ये बेहतर हो सकती थी, एक तो वो है जो डेस्टिनी अल्लाह ने मुकर्रर की है, उस लिहाज से तो दुनिया की हर चीज इम्परफेक्ट है कि मौत आ जाती है। एक ये है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तय किया है उसके अंदर वो परफेक्ट है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि कभी किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा होगा कि ये जो मगरमच्छ है ना जी, इसमें यूं नहीं यूं सिस्टम होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। हमेशा जितने उसके सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे कि इसमें सिस्टम ये इसलिए रखा गया, अगर ये ना होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। तो अल्टीमेटली वो क्या डिसाइड करते हैं कि ये परफेक्ट है। चाहे वो उसको एवोल्यूशन के जरिए कह रहे हो, गॉड को बीच में से निकाल भी दें, डिसाइड यही करते हैं परफेक्ट है। जितने गिवन सर्कमस्टेंस, वो जो कमजोरियां वो तो है ना जी, मौत वाली कमजोरी, बीमारी वाली कमजोरी, वो अपनी जगह। जो बनाया है उसको हालातों वाकयात के मुताबिक परफेक्ट। बर्फानी रीछ बनाया ना तो सर उसको खाल दी है ऐसी कि वो सर्दी के गैस अपना बचाव कर सके। अच्छा, आपको पता है कि जो समुंदर, ये हमारे समुंदर तो गर्म समुंदर है, जो ठंडे समुंदर है जैसे अटलांटिक है, उसके अंदर भी मछलियां जिंदा रहती हैं क्योंकि बर्फ सिर्फ ऊपर जमती है, नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है। वरना अगर ये बर्फ नीचे तक जम जाए तो मर जाए सारी मछलियां। तो अल्लाह ताला ने उस निजाम को किस तरीके से बैलेंस किया हुआ है, हर चीज बैलेंस की हुई है, लेकिन वो बैलेंस अपनी कमजोरियों के साथ है। यानी ये कोई नहीं हो सकता कि कोई मछली अपने आप को पानी से आजाद कर ले, या कोई जानदार जो जमीन के ऊपर है वो ऑक्सीजन से अपने आप को आजाद कर ले, ये उसके अंदर कमजोरी है। खुदा की जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरत नहीं है तो खुदा की कमजोरी नहीं है। हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरत है, हम 3 मिनट से ज्यादा अपना सांस नहीं रोक सकते, ये कमजोरी है सारी। बहरहाल अल्लाह ताला हमारा जितनी मखलूक तुम्हें नजर आ रही है ना, उसमें तुम कोई ऐब इस हवाले से तलाश करो कि जो उसको गिवन सर्कमस्टांसेस दिए ना, उससे बेहतर कोई मामला हो सकता था। यानी कोई शख्स ये कहे कि इंसान का ये नाक इधर की बजाय इधर होता तो बहुत खूबसूरत लगता, या ये 2 आंखों की बजाय 1 आंख इधर होती तो बड़ी खूबसूरत लगती। कोई इस तरह का ऐब निकाल के बताओ, नॉट एट ऑल। अल्लाह अकबर। फर्जिल बसर, फिर निगाह उठा के देख, हल तरा मिन फुतूर, तुझे कोई रखना दिखाई देता है इस परफेक्शन के अंदर। सुम्मा मरजिल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, बार बार निगाह उठा के देखता रहे, तेरी निगाह नाकाम होकर तेरी ही तरफ लौट आएगी इस हाल में कि थकी मांदी होगी। तुझे अल्लाह की मखलूक के अंदर कोई ऐब नजर इस हवाले से नजर नहीं आएगा। उन गिवन सर्कमस्टांसेस के साथ जो ऐब अटैच है वो तो अटैच है। जो बना दिया ना इंसान को कि उसके मैदे का निजाम, उसके दिल का निजाम, इससे परफेक्ट कुछ सोच नहीं सकता। नबातात का हो जाए, इस तरीके से गैलेक्सीज का हो जाए, इससे बेहतर कुछ सोच नहीं सकता। सर अल्लाह अगर तारुफ हो तो इंसान शिर्क कर सकता है। और 6 फुट का बुजुर्ग, उस बेचारे की क्या औकात है जो अपना पेशाब ना रोक सकता हो, अपने दिल को ना रोक सकता हो, अपने आप को नींद से आजाद ना कर सकता हो, अपने आप को भूख से आजाद ना कर सकता हो। वो अल्लाह के साथ उसको कोई शरीक ठहराता अगर खुदा का तारुफ हो जाता? नॉट एट ऑल। बदीउस समावाति वल अर्द, वो मुजिद है, इन्वेंटर है आसमान और जमीन का। ये अल बदीउस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान को बगैर किसी नक्शे के पैदा करना, क्रिएशन एक्स नहीलो, अदम महज से वजूद बख्शना, यह सिर्फ अल्लाह की क्वालिटी है। खालिक इंसान भी है। इंसान इस एतबार से खालिक है कि वो लकड़ी को काट के मेज और कुर्सी बना लेता है, लेकिन लकड़ी इंसान नहीं बना सकता। वो बीज अल्लाह का बनाया हुआ, उसमें से दरख्त निकलेगा। अल्लाह कहता है कि मैं वो क्रिएटर हूं जो बगैर किसी और चीज के क्रिएट कर देता हूं, जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। तो अल्लाह खालिक भी है और बदी भी है। खालिक तो है, मट्टी से इंसान बना दिया। बदी यह है कि मट्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मट्टी बना दी।
सर ये है क्वालिटी। इंसान जितनी कर रहे हैं ना क्रिएशंस, वो यूनिवर्स में मौजूद चीजों को यूज करके कर रहे हैं। अल्लाह जो क्रिएशन कर रहा है ना, वो चीजें भी खुद क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी कहते हैं क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद बख्शना। चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी और उसके लिए उसको कोई ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती। व इदा क़दा अमरन, जब कभी वो किसी चीज का इरादा करता है ना कि हो जाए, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, बस उसने ये कहना होता है कि हो जा तो हो जाता है। अच्छा, ये जो उसके ये कहने से कि हो जा तो हो जाता है, इसका टाइम पीरियड भी वो खुद डिफाइन करता है। ये ज़हन में रखिएगा। वो चाहे तो फौरन हो जाए और चाहे तो वो अमल फौरन स्टार्ट हो, उसका अंजाम कुछ अरसे बाद हो। जैसे इसने सारी चीजों को इसके साथ जोड़ा है। मसलन इंसान की जो क्रिएशन है मर्द और औरत के इज़्दिवाजी ताल्लुक से, ये एक दिन में भी हो सकती थी, एक सेकंड में भी हो सकती थी। इसके लिए 9 मंथ का पीरियड रख दिया। हाथी का जो बच्चा है उसकी पैदाइश के लिए ऑलमोस्ट 22 महीने लगते हैं, 22 महीने। और चूजे से अंडा निकलते हुए 21 डेज। और खरगोश का बच्चा हर महीने वो बच्चे देता है। अच्छा, कोई कहे जी फौरन, सर फौरन भी आए कोरोना वायरस, बैक्टीरिया सेकंड्स में मल्टीप्लाई होते हैं। सेकंड्स में नहीं, सेकंड्स के 1000वें हिस्से में इतनी वो रिप्रोड्यूस करते चले जाते हैं अपने आप। ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है ना, तो उसको 1000 बैक्टीरिया बनाने में 1000 दिन नहीं चाहिए, 1000 मिनट भी नहीं चाहिए, 1000 सेकंड भी नहीं चाहिए। ये भी अल्लाह ने दुनिया में रखी हुई है चीज, कि ये ना समझना कि अल्लाह को कुन फयकून करने में कोई प्रॉब्लम है, फौरन करने में नहीं। ये उसने जो पसंद किया, जो टाइम पीरियड किसी के लिए मुकर्रर कर दिया, वो कर दिया।